नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। शारदीय नवरात्रि सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माने जाते हैं। इन्हें देश भर में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि का ये पावन पर्व अश्विन अमावस्या के खत्म होने के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर शनिवार से शुरू हो रहे हैं। 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेंगे। 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इन दिनों माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजन और तमाम तरह के उपाय करते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से माता रानी खुश होती हैं। यदि आप खुद का घर बनाना या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए नवरात्रि में मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख दें। ऐसा करने से माता रानी आपका सपना जल्दी ही पूरा करेंगी। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यदि तुलसी का गमला पहले से ही है तो एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत कहें और फिर इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। इससे आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे। यदि गृह क्लेश और तनाव से आपके घर का माहौल खराब हो रहा है तो 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर मां दुर्गा को समर्पित करें और दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा नामावली का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगेगा। अगर आपके साथ पैसों की समस्या रहती है तो आप नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ी रखें और मां दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। यह उपाय आपके पैसों की तंगी को दूर करता है। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए नवरात्रि के दौरान एक पान का पत्ता लें, इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। इसके बाद इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी मंदिर में पीछे की ओर रखाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के दिनों में हर दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। इन 9 दिनों में यदि अखंड दीपक नहीं जला पा रहे तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक अवश्य जलाएं और उसमें 4 लौंग डाल दें। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता को अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर से गरीबों को बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल कुछ भी खरीदें और देवी की दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। अंतिम दिन उसे लाल या गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रुपये रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन की वृद्धि होगी। शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसमें किसी भी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अगर आपका धन रुक रहा है या आपके घर में बरकत नहीं हो रही तो नवरात्रि में किसी भी दिन गूलर के 2 फल लेकर आएँ। उसके बाद उसे देवी भगवती के चरणों में रख दें। थोड़ी देर बाद उसे लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन संबंधी दिक्कतें चुटकियों में ही दूर हो जाती हैं। अगर धन में वृद्धि ना हो रही हो तो पीपल का पत्ता ले आएं और उस पर सिंदूर से श्रीम लिखें और देवी को चढ़ाने के बाद अष्टमी के दिन इसे तिजोरी में रख लें। यदि पैसों की तंगी का बहुत सामना करना पड़ रहा है तो माँ दुर्गा को लाल कमल का फूल चढ़ाएं। उसे लाल वस्त्र में लपेट कर माँ के चरणों में रख दें। फिर इस पर सिंदूर लगाकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आपके घर में धन रुकता ही नहीं है और धन संचय के सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं और तमाम कोशिश के बाद भी धन की तंगी होती हो तो एक नाग केसर का पौधा ले आएं। यह पौधा माता रानी को बहुत ही प्रिय है। ऐसा करने से घर में यह साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में देवी माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली चारों ओर फैले, इसके लिए आंवले का एक पौधा घर में होना चाहिए। यदि आप पौधा नहीं लगा सकते तो आंवले लाकर रख दें या फिर उनकी फ़ोटो लगा दें। नज़र उतारने के लिए काफ़ी कारगर होती है पीली सरसों। जिसकी भी नज़र उतारनी हो एक रात पहले उसके बिस्तर पर कुछ दाने बिखेर दें। अगले सुबह उसे उठाकर एक कटोरी में रख दें। शाम को बच्चे के सिर से उसे 21 बार उल्टा घुमाकर कपूर की टिक्की पर रखकर जला दें।
एक दीपक में देसी घी या तिल का तेल और दूसरा दीपक सरसों के तेल का हमेशा घर के अंदर या घर की दहलीज पर जलाना चाहिए। इस प्रकार के दीपक घर में समृद्धि के कारक होते हैं और अनजाने संकटों से दूर रखते हैं। घर में गौ माता की तस्वीर लगानी चाहिए, जिसमें वे अपने बच्चों के साथ है। इसे गेस्ट रूम में आप लगा सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम गलत दिशा में हो तो उसे अधिकतर साफ सुथरा और रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम फैलती है। टॉयलेट के लिए पश्चिम की दिशा ठीक रहती है। घर के ब्रह्म स्थान को कभी ढकना नहीं चाहिए, वहाँ कभी भारी फर्नीचर भी नहीं रखना चाहिए।